हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को सर्दियों में पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ग्रीन और पिंक कलर का ऊन ले लिया है। ये जो पिंक वाला ऊन था ये मीडियम साइज का था, तो इसीलिए हमने इसको सिंगल करके यूज़ किया है। और जो ग्रीन वाला ऊन है ये बहुत ही पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। और साथ में हमने ये 8 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये पिंक कलर का ऊन लिया है। हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर डालना है क्रोशिया को और हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकालकर टाइट कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बनाते जाना है। हमने देखिए टोटल 30 यानी कि 30 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब हमें इसको सर्कल में जॉइंट करना है। तो देखिए ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को। बिल्कुल पहली वाली चेन में हम डालेंगे इस तरीके से और ऊन को इसमें से फंसाकर हमें निकाल लेना है। देखिए अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको फिर से जॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए क्रोशिया में एक बार ही उनको ऐसे लपेट लेना है और जहाँ से हमने 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये एक डबल क्रोशिया बन गई। अब हम इसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमें देखिए फिर से क्रोशिया में उनको लेना है, इसी चेन में डालना है जहां से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हमें निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब देखिए हमने जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी जो चेन है इसमें से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हुई, ये दूसरी चेन में भी हम एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार और ये दूसरी बार। फिर से हमें देखिए इसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तीसरी लाइन बनाकर भी हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लिया है। हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। तो जो 3 चेन बनाई इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चेन हो गई, देखिए ये दूसरी चेन हो गई और ये तीसरी चेन हो गई। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाई, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें इसके आगे एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके आगे की 4 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चेन है, ये दूसरी चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई और ये चौथी चेन हो गई। अब 5वीं चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमने देखिए फिर से इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको भी यहीं पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन थी उसमें से हम ऐसे इसको देखिए स्लिप स्टिच लगा लेंगे। एक फंदा बचा, इसको हम ढीला करके यहीं पे लॉक करेंगे। तो ढीला करने के बाद अब हमें ऊन को इसमें से निकाल लेना है और ऐसे खींचकर इसको टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब जहाँ से हमने ऊन को यहाँ पे देखिए लॉक किया है उसी चेन में हमें ये ग्रीन वाला ऊन ज्वाइंट करना है। तो यहीं पे हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और ये ग्रीन वाला जो ऊन है इसको हमें इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। अब यहीं पे नॉट लगाकर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। हमने जो 3 चेन बनाई इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर हमें 2 चेन और बनानी है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लपेटना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई उसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर हमें देखिए इसके बाद वाली चेन जो है उसमें से डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और इसी में से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें बीच में 2 चेन बनानी है और इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से भी एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है और इसी में से एक बार डबल क्रोशिया फिर बना लेनी है। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से हमने देखिए ग्रीन कलर के ऊन से भी डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में भी हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट करेंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब इसको हम ढीला करके यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये पोंचो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।